बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 3 है, जिसका टाइटल जो है मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है स्टूडेंट? सेंट्रल, अब तो आपको पता चल रहा है कि सेंटर पॉइंट है, उसको हम मेयर करना है। बट टेंडेंसी मीन होता है झुकाव, कि आप अगर अपनी वैल्यूज़ मेयर कर रहे हो तो आपकी टेंडेंसी किस तरह है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं ये ले रही हूँ कि मैं कह रही हूँ कि मैं अपनी जो ग्राफ है उसमें मैं क्या कर रही हूँ कि मेयर मैंने करना है सेंट्रल टेंडेंसी, कि हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है उसका झुकाव किस तरफ है, वो मैंने जो है मेयर करना है। कि जो हमारे पास मेयर करना है वैल्यूज़ या ऑब्जर्वेशन को, उनका झुकाव ऑब्जर्वेशन का किस साइड है, सेंटर में है, सेंटर से साइड पे है, किस साइड पे है। जैसे कि मैं ये बना देती हूँ, अगर हम देखा जाए, जो हम अभी अर्थ आगे पढ़ेंगे भी, कि हमारे पास जहाँ मीन आ जाता है, ये मीडियन होता है, मिड पॉइंट, और ये मॉड होता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी साथ साथ। लेकिन जो टाइटल है मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कि हमने मेयर करना है सेंटर में से, कि जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है उनकी टेंडेंसी किस साइड पे है। एवरेज, फॉर एग्जांपल मैं आपको, क्योंकि हम अभी अर्थमेटिक मीन की भी बात करेंगे, तो एवरेज हमारे पास क्या होती है, मैं आपको इसकी डेफिनेशन भी लिख देती हूँ कि एवरेज इज़ आ सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट द होल डेटा। एवरेज क्या है? एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट्स होल डेटा, विच रिप्रेजेंट द होल डेटा इज कॉल्ड अ एवरेज। तो जो हमने, अब जो हमारा टाइटल था मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कि हमने मेयर करनी है अपनी सेंट्रल टेंडेंसी के सेंटर में से जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनकी जो टेंडेंसी है वो किस साइड पे है, झुकाव किस साइड पे है, तो वो हमने मेयर करना है। अब अगर इसी को मैं देखती हूँ तो मैं आपको कहती हूँ कि हमारे पास जो डेटा सेट कैन बी समराइज्ड इन अ सिंगल वैल्यू, कि हम अपना जो डेटा सेट होता है, जो फुल ऑब्जर्वेशन होते हैं, उनको सिंगल वैल्यू में समराइज कर लेते हैं। जैसे कि मैं एवरेज की बात करूँ कि एवरेज हमारे पास क्या है, एवरेज इज़ अ सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट द होल डेटा। एवरेज हमारे पास एक सिंगल वैल्यू जो कि होल रिप्रेजेंट कर रही है डेटा को। हम कहते हैं सच ए वैल्यू यूजली समवेयर इन द सेंटर and representing the entire data set is a value at which the data have the tendency to concentrate। जो मेन डेफिनेशन है वो हम कहते हैं द टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जर्वेशन टू क्लस्टर इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द डेटा इज कॉल्ड अ सेंट्रल टेंडेंसी एंड द समरी वैल्यू इज कॉल्ड अ मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हमारे पास क्या है कि हमने ऑब्जर्वेशन, क्लस्टर होता है बहुत ज़्यादा वैल्यू, इकट्ठी वैल्यूज जो होती हैं उनको हमने देखना है कि वो सेंट्रल पार्ट में से कितनी उनकी टेंडेंसी है। सेम वही वाली कि हम कह रहे हैं कि जो हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं, डेटा है, उनको हमने मेयर करना है सेंटर में से कि उसका जो टेंडेंसी है वो कितनी है। तो हम इसको कैसे कह रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन टू क्लस्टर, अगर हम कहते हैं द टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जर्वेशन टू द क्लस्टर इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द डेटा, हम क्या कह रहे हैं द टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन की टेंडेंसी है इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द डेटा इज कॉल्ड अ सेंट्रल टेंडेंसी। कि वो सेंट्रल में से कितनी झुकाव है, साइड पे है, कितना दूर है उससे, तो उसको हम मेयर करेंगे। हमने जो 2 मेन पॉइंट्स जो हैं माइंड में रखने हैं। फर्स्ट के इसी के, अगर मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ले रहे हैं, फर्स्ट हम कहते हैं कि द टर्म एवरेज हैज़ बीन, फर्स्ट जो है मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी शुड बी समवेयर विद इन द रेंज ऑफ द डेटा। कि जो फर्स्ट मैं आपको कह रही हूँ कि आपने 2 पॉइंट्स जो हैं माइंड में रखने हैं। 2 पॉइंट्स, फर्स्ट हमारे पास क्या है कि जो हम वैल्यूज़ ले रहे हैं, जो भी वैल्यूज़ हमारे पास हैं वो क्या होनी चाहिए, विद इन द रेंज ऑफ डेटा। फर्स्ट हमारे पास क्या होनी चाहिए, विद इन रेंज ऑफ डेटा, कि जो हमारे रेंज ऑफ डेटा, जो हमारे पास डेटा है उसकी रेंज में आने चाहिए, उससे बाहर ना हो। ठीक है, कि अगर हम मेयर ऑफ टेंडेंसी नोट कर रहे हैं तो जो हमारे पास रेंज है, जितनी भी हमारे पास रेंज है उसके अंदर आए, उससे बाहर की वैल्यूज़ ना हो। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट हम क्या कहते हैं, इट शुड रिमेन अनचेंज बाय रीअरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसी का अर्थमेटिक, ये जो मैंने एक एग्जांपल आपको भी समझाऊंगी, कि अगर मैं कहती हूँ कि मार्क्स ऑब्टेन बाय 9 स्टूडेंट है, 9 स्टूडेंट्स हैं और वो उनकी ऑब्जर्वेशन है, मार्क्स क्या है 45 है, 32 है, 37। अगर मैं कर देती हूँ रीअरेंजमेंट ऑफ डेटा, हमारे पास क्या, मैं आपको कह रही हूँ कि अगर रीअरेंज कर दूँ डेटा को, अगर मैं क्या कर रही हूँ, रीअरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन, रीअरेंजमेंट
of observation have same result. फर्स्ट मेरा पॉइंट क्या था कि मैंने जो लेनी है वैल्यूज़ वो अपनी रेंज ऑफ डेटा में लेनी है, कि जो मेरे पास डेटा है ऑब्जर्वेशन है मैंने उसी रेंज में लेनी है, उससे बाहर की कोई वैल्यू नहीं लेनी। फिर अगर मैं रीअरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ तो वो सेम रिजल्ट दे। अगर मैं 45 को 46 की जगह पे ला रही हूँ या 37 को यहाँ ला रही हूँ, 47 को रीअरेंज कर रही हूँ, तो उससे मेरे जो रिज़ल्ट है उस पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो ये 2 पॉइंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि हमें रिमाइंड करनी है। अब स्टूडेंट मैं अगर कहती हूँ कि क्राइटेरिया ऑफ द सेटिस्फैक्ट्री एवरेज क्या है, एवरेज तो आपको पता चल गई है कि एवरेज हमारे पास क्या है, एवरेज इज़ अ सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट द होल डेटा है, कि हमारे पास एवरेज क्या है कि एक सिंगल वैल्यू, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन, कि वो क्या करती है, वो एक सिंगल वैल्यू होती है बट वो फुल जो आपकी ऑब्जर्वेशन है उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है। अगर मैं कहती हूँ कि क्राइटेरिया ऑफ सेटिस्फैक्ट्री एवरेज क्या है, हमारे पास क्राइटेरिया ऑफ सेटिस्फैक्ट्री एवरेज, तो उसका क्राइटेरिया हमारे पास क्या है, फर्स्ट कि हमारे पास क्या होना चाहिए। अगर मैं कहती हूँ कि रिकॉर्ड्सली डिफाइन है, रिकॉर्ड्सली डिफाइन मीन क्या है कि बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे पास डिफाइन हो, ठीक है, तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, रिकॉर्ड्सली डिफाइन, ठीक है। सेकेंड हमारे पास क्या होनी चाहिए, इजी टू कैलकुलेट होना चाहिए, इजी टू कैलकुलेट, कि जिससे हम इजीली कैलकुलेट कर सकें, हमारे लिए ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना आए। फिर थर्ड हम कहते हैं कि बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन है, वो क्या होनी चाहिए, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। अब बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन क्या है कि जिस तरह मैं ले रही हूँ कि अगर मैंने एवरेज मालूम करनी है इस डेटा की, तो ये मेरे पास तमाम डेटा होगा, तमाम डेटा को लूँगी, इनमें से मैं कुछ वैल्यूज़ नहीं निकालूंगी, बल्कि ये मैं सारी की सारी वैल्यूज़ इंक्लूड करूँगी और अपनी जो है एवरेज वैल्यू डिफ़ाइन करूँगी। तो हमारे पास क्या होता है, एक तो रिकॉर्ड्सली डिफ़ाइन होने चाहिए, क्लियरली डिफ़ाइन होनी चाहिए कि हम क्या करना चाह रहे हैं, कौन सी एवरेज यूज़ करें। फिर ईजी टू कैलकुलेट होनी चाहिए जिससे हम ईजिली कैलकुलेट भी कर सकें। फिर हमारे पास क्या होता है कि बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन है, फिर ईजी टू कैलकुलेट है एंड क्विकली कैलकुलेट है। देन हमारे पास हम कहते हैं कि आई एम एबल टू मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। फोर हमारे पास क्या होता है, आई एम एबल टू मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, कि जो मैथमेटिकली ट्रीटमेंट में इजीली हम डिफाइन कर सकें, उसे आसानी के साथ मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के साथ डिफाइन कर सकें। फिर हमारे पास होता है रिलेटिवली स्टेबल इन रिपीटिंग सैम्पलिंग एक्सपेरिमेंट। अगर हम कहते हैं कि स्टेबल होनी चाहिए इन सैम्पलिंग एक्सपेरिमेंट। सैम्पलिंग एक्सपेरिमेंट आप जितनी बार भी करोगे आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो क्या रहनी चाहिए, स्टेबल रहनी चाहिए। तो ये हमारे पास 5th जो है क्राइटेरिया है सेटिस्फैक्ट्रीली। फिर हम कहते हैं कि नॉट अनड्यूली इन्फ्लुएंस्ड बाय एबनॉर्मली लार्ज एंड स्मॉल ऑब्जर्वेशन, कि ना तो ज़्यादा स्मॉल और लार्ज ऑब्जर्वेशन से उसकी जो वैल्यूज़ है उस पर ज़्यादा अफेक्ट ना हो, ठीक है। तो हम कहते हैं नॉट अनड्यूली अफेक्ट्स abnormally large and small observation। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, क्राइटेरिया ऑफ द सेटिस्फैक्ट्री एवरेज। एवरेज हमारे पास क्या था कि एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट द होल डेटा। क्राइटेरिया ऑफ सेटिस्फैक्ट्री एवरेज हमारे पास क्या आ जाता है, रिकॉर्ड्सली डिफाइन है, इजी टू कैलकुलेट है, बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन है, एंड अमेंडेबल टू मैथमेटिकल ट्रिबल, स्टेबल इन सैम्पलिंग एक्सपेरिमेंट, नॉट अनड्यूली अबनॉर्मली लार्ज एंड स्मॉल ऑब्जर्वेशन, के एक तो इजीली डिफाइन हो, इजी कैलकुलेट हम कर सकें, तमाम वैल्यूज़ उसकी बेस्ड हो, मतलब तमाम वैल्यूज़ पे उसकी जो बेस है वो सारी की सारी ऑब्जर्वेशन हम लें, किसी ऑब्जर्वेशन को हम निकाल नहीं सकते हैं। फिर आसानी से मैथमेटिकल ट्रीटमेंट उस पर अप्लाई किया जा सके, स्टेबल हो, अगर सैम्पलिंग एक्सपेरिमेंट बार बार भी रिपीट हो रहा है तो वो उसको स्टेबल रहना चाहिए, और ना कि ज़्यादा बड़ी वैल्यू से, अब नॉर्मली लार्ज एंड अब नॉर्मली स्मॉल वैल्यू से ज़्यादातर अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। ये क्राइटेरिया होता है ऑफ द सेटिस्फैक्ट्री एवरेज। अब ये तो टॉपिक आपको समझ आ गया होगा कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है,
कि हमने सेंटर में से अपनी ऑब्जर्वेशन की टेंडेंसी नोट करनी है कि कितनी है। एवरेज हमारे पास क्या होती है, सिंगल वैल्यू होती है, और क्राइटेरिया ऑफ सेटिस्फैक्ट्री एवरेज जो है हमारे पास आ गया। अब स्टूडेंट अगर हम लेते हैं टाइप्स ऑफ एवरेज, तो जो हमारे पास टाइप्स ऑफ एवरेज हैं वो 5 हैं। टाइप ऑफ एवरेजेस अब हमारे पास क्या है, फर्स्ट हमारे पास क्या है, अर्थमेटिक मीन, या हम इसको सिंपली मीन भी कहते हैं। ज्योमेट्रिक मीन, थर्ड है हार्मोनिक मीन, फोर्थ हमारे पास क्या है, मीडियन, एंड फिफ्थ हमारे पास है मॉड। अब स्टूडेंट ये जो फर्स्ट 3 हमने वैल्यूज़ ली हैं ना, जो हम कह रहे हैं अर्थमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, ये इन पे मैथमेटिकल ट्रीटमेंट हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। मैथमेटिकली न्यूमेरिकली ज़्यादा ना फार्मूला अप्लाई होता है। और जो मीडियन है वो किसको शो करती है, मिडल वैल्यू को। आपके डेटा में जो मिडल वैल्यू होगी उसको शो करेगी। और जो आपके मॉड होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होता है, रिपीटेड वैल्यू होता है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज़ जो है जो आपके पास बार बार वैल्यू आ रही है उसको जो शो करेगा वो हमारे पास क्या होगा, मॉड। जिस तरह मैंने अभी आपको ग्राफ बना के दिया था कि अगर हम ले रहे हैं वैल्यूज़, तो यहाँ हमारे पास मीन आ रहा है, मीन हमारे पास एवरेज वैल्यू होती है जो कि होल डेटा को रिप्रेजेंट कर रही होती है। मीडियन हम कहते हैं मिडल वैल्यू होगी, ठीक है। और जो हमारे पास मॉड है वो क्या होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, या जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है डेटा में वो हमारे पास क्या होती है, मॉड। इन तमाम एवरेजेस को हम डीपली डिस्कस भी करेंगे और मैं विद एग्जांपल भी समझाऊंगी। सबसे पहले जो हम ले रहे हैं वो हमारे पास होती है एवरेज कि हमारे पास एवरेज क्या है। तो अर्थमेटिक मीन जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बाय द ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा, वेटेड मीन जो है और प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन है वो सब की सब डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में हम टाइप्स ऑफ एवरेज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।